हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्म्स और फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 7 पे आ गए हैं। आइए देखते हैं इस इलस्ट्रेशन में हमको क्या दिया हुआ है और हमको क्या बनाने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है अमन एंड बमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो शेयर है वो बराबर है ए और बी का। आप अमन और बमन बोल सकते हैं या ए और बी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बराबर बराबर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा है। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। तो स्टूडेंट्स, जो बिजनेस कर रही है फर्म, वो अमन की प्रॉपर्टी पे कर रही है, जिसकी वजह से फर्म को एक रेंट देना होगा, सालाना रेंट। मतलब साल में एक ही बार रेंट देना है 24,000 रुपये का। ठीक है। अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम एंड बमन इज टू गेट अ कमीशन एट द rate of 5% of net sales which during the year was ₹30 lakhs। तो इसके अलावा पार्टनर्स को कुछ और भी हमको देना है स्टूडेंट्स, जैसे कि सैलरी। अमन को जो हमको देना है वो है सैलरी, और 1,20,000 की पर एनम सैलरी है। देखिए, इस वर्ड को ज़रूर चेक कर लेना। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर मंथ लिखा होता है तो फिर हमको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि पूरे साल की सैलरी एक साथ हमको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, तो ये हमको देना है अमन को। बोमन को क्या देना है स्टूडेंट्स? हमको कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट सेल्स का जो 5% कमीशन है ना, वो बमन को देना है। अब देना तो है, लेकिन क्या नेट सेल क्वेश्चन में दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है। 30 लाख रुपीज़ का 5% देना है। तो उन्होंने सीधा अमाउंट ना देके आपको बोला है कि थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा दो। तो 30 लाख जो है वो नेट सेल हुई है, और उसका 5% बमन का कमीशन है, तो ये भी हम दे देंगे। तो दो चीज़ें हमको देनी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो रेंट है, मैंने आपको बताया था ना कि 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा याद रखिएगा। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर होता है, दूसरा रेंट टू अ पार्टनर होता है, और तीसरा मैनेजर कमीशन होता है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आती है स्टूडेंट्स, तो आपको वो नेट प्रॉफिट में से पहले माइनस करनी है, उसके बाद उस नेट प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दी हुई है कि साल के एंड में जो आपको रेंट था बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट का पैसा भी नहीं दिया है, इतना नेट प्रॉफिट था। इसका मतलब है यहाँ पे लिखने से पहले मैं रेंट का पैसा इसमें से माइनस ज़रूर करूँगा, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले जब भी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो आपको करनी होती हैं, उसके लिए आप यहाँ पे नोट बना लीजिए ज़रूर। ठीक है, तो नोट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे कि नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे आएगा? देखिए, 5 लाख रुपीज़ जो है उसमें से मैं रेंट का अमाउंट जो है 24,000 वो पहले माइनस करूँगा, तो ये हो गया 4,76,000। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं रेंट लिख देता हूँ, और ये वाला अमाउंट जो है वो माइनस करना है, तभी ये नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट डाल लेता हूँ, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। P&L अकाउंट कितना हो गया? 4,76,000। चलिए, ये चीज़ तो आसानी से समझ आ गई। अब मुझे क्या करना है? बमन को एक सैलरी देनी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। अब पार्टनर कौन है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमन को, सॉरी मैंने बमन गलती से बोल दिया था पहले। अमन को मुझे सैलरी देनी है 1,20,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1,20,000 लिख देता हूँ, ये पहुँच गई सैलरी। अच्छा, उसके बाद मुझे कमीशन भी देना है, टू कमीशन टू बमन। ठीक है, तो कमीशन भी इसी तरफ आता है, डेबिट साइड। अब कमीशन जो है स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो कमीशन है वहाँ पे बोला गया है कि जो टोटल नेट सेल्स है जो कि 30,000 है, सॉरी 30 लैक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 30 लाख की जो नेट सेल है उसका 5% निकालना है आपको। तो कितना हो गया? कैलकुलेट कर लीजिए, कितने ज़ीरो बचे? 1 2 3 4। तो ये 15 के बाद 4 ज़ीरो मैंने लगा दिए हैं, इसका मतलब 1,50,000।
तो इतना कमीशन जो है वो बमन के लिए बन गया। इतना क्लियर है? बस और कुछ तो करना नहीं था, यही 3 चीज़ें करनी थी। रेंट हमने पहले ही माइनस कर दिया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल कर लेते हैं और जो भी पैसा बचता है उसको इक्वली दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वली ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, 4,76,000 आ गया। अगेन यहाँ पर भी हमको वही लिखना है। अच्छा, कितना बैलेंस बचा हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए 2,70,000 यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2,06,000 बच गया। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये प्रॉफिट वो वाला पार्ट है प्रॉफिट का जो बटेगा दोनों पार्टनर्स में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ए का शेयर इसमें से कितने का है और बी का शेयर कितने का है वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए बराबर बराबर करेंगे तो 1,03,000 ए के पास चला जाएगा और इतना ही अमाउंट 1,03,000 बी के पास चला जाएगा। अब ये वाले जो अमाउंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे हमको दिखाने होते हैं? ये सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में भी हमको दिखाने होते हैं। याद कीजिए जर्नल एंट्री हमने डाली थी जिसमें हर अकाउंट की दो जर्नल एंट्री पड़ती है, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली और एक कैपिटल अकाउंट वाली। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें जर्नल एंट्री और P&L और एप्रोप्रिएशन दोनों बनाने होंगे तो वो अच्छे से इसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था आपको। तो आई होप बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ आया, कुछ नया नहीं है। बस वो 3 पॉइंट याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, रेंट टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन वाला। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।